तो स्वर्ग बनाने के लिए फिर किसको आना पड़े? शिव को आना पड़े। वो सदा स्व स्थिति में रहता है। या फिर जिस बच्चे में प्रवेश करता है परमानेंटली पहले पहले, उसको भी आप समान मनाता है, तो उसको आना जरूर है शिव को। इसलिए बहुत कुछ ऐसे कहते भी हैं। क्या क्या कहते होंगे कि भगवान जरूर इस सृष्टि पर आया है या तो आने वाला है। कोई नास्तर धर्म की बात वाणी सुनाता है, कोई कीरों की वाणी सुनाता है। आज के जो ज्योतिषी लोग हैं उनकी भी बातें ऐसे ही चलती हैं। आने वाला है, इतने साल में आएगा, इतने साल में विनाश होगा, ऐसे कुछ कहते हैं, समझते भी हैं भगवान तो जरूर आया हुआ है। आगे चल करके, अभी तो सन 67 की बात चल रही है ना वाणी में, आगे चल करके ऐसे बहुत कहेंगे, ढेर सारे कहेंगे। और बहुत बहुत अखबारों में तो उन भविष्य वेत्ताओं की अगकथी माने आगे की कहने वाली बात, भविष्यवाणी पढ़ते रहेंगे। वो भी ऐसे ही कहेंगे, अखबार वाले भी। कोई कहेंगे 3 बरस में विनाश होगा। क्या? जैसे माया सभ्यता वालों ने क्या कहा था? हाँ, 12 में विनाश होगा। कोई ने कहा पहले भी 2000 में विनाश होगा। माया सभ्यता वालों ने 2000 के लिए भी बोला, 2012 के लिए नहीं बोला, वो भी बोला। तो ऐसे, वो तो एक का दुक्का ने बोला, माया सभ्यता वालों ने किसी ने घोषणा कर दी, कोई मुखिया ने घोषणा की होगी तो चारों तरफ बात फैल गई। बाकी आगे चल करके बहुत बोलते रहेंगे कि 3 बरस में विनाश होगा, विनाश हुआ कि हुआ। कहेंगे तो जरूर ना है। क्यों कहेंगे ऐसे जरूर? क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा बन जाएगा। क्या? इतना थरथल्ला बच जाएगा संसार में, दुनिया में, देश विदेश में, कि बस ऐसे समझेंगे कि अब फटा के फटा बम। ओहो, ये तो वही लड़ाई है, बरोबर अब पूरी होनी है। फिर सभी को ही कहेंगे। पहले ज्योतिषियों की भाषाएं निकलेंगी टीवी में, टेलीविजन में। अभी कौन सा वो आया था, वो कोई चैनल में एक की आई थी भविष्यवाणी, दलाई लामा की भाई थी। अच्छा, तो सभी को ही कहेंगे ये स्टार्स ऐसे मिले हैं, ये ऐसे स्टार्स मिले हैं। क्या स्टार्स माने? सितारे माने आत्मा रूपी सितारे भी कोई कोई ऐसे शूटिंग पीरियड में निकलते हैं कि देखने में आता है ये स्टार ऐसे हैं कि अगर ये गिरे ना तो बस बड़ा भारी विनाश कर देंगे। ये स्टार्स ऐसे हैं, मिले हैं। अरे ये महाभारत लड़ाई है, बरोबर जैसे महाभारत लड़ाई है। जैसे माने ये नहीं कहेंगे कि हाँ महाभारत लड़ाई है, जैसे। जैसे क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा द्वापर युग के बाद होती है महाभारत लड़ाई, द्वापर के अंत में। ये तो समझते नहीं कोई कि कलयुग के अंत की बात है। तो बरोबर जैसे महाभारत लड़ाई है, समझा ना? तो आगे भी ऐसे बीच में कहा था कि ये महाभारत की लड़ाई है, फिर बंद हो गई।
क्या ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे, क्योंकि बाप का क्या कहना है बंद होने और शुरू होने के बारे में? बाप तो कहते हैं ये रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाई होगी फिर बंद हो जाए, फिर होगी फिर बंद हो जाए, पहले थोड़ी होगी फिर और जोर से होगी, फिर और जोर से होगी, ऐसे बंद भी होती रहेगी। जैसे दुनिया में अकाल दुकाल अतिवृष्टि वगैरह होती है ना, तो लोग ये तो ऐसे होता ही रहा है हमेशा दुनिया में, ऐसे हो जाएंगे लोग कि ये तो हो, अरे विनाश विनाश नहीं होने वाला है, ये तो दुनिया में ऐसे चलता ही रहता है। तो होती रहेगी बंद होती रहेगी, तो वो हुई रिहर्सल। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या होगा? ऐसे ऐसे बार बार थल्ला हो गया, अब हुआ के हुआ फिर क्या होगा? ये रिहर्सल होती रहेगी। यूं क्यों बाबा बैठ करके इतना सब समझाते हैं, डर लगता है लोगों को, है? क्या विनाश की बात समझाते हैं बच्चों को? अच्छा, बाबा नहीं समझाएंगे ऐसे खोल खोल करके, तो और कैसे समझेगा? वाइब्रेशन से कैच कर लेगा। ब्रह्मा बाबा ने बोला तो बोलने से सुनने से कैच कर लेगा? नहीं करते हैं। फिर टीचर बन करके सुप्रीम टीचर पढ़ाता भी है, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ाता भी है, जो जो बड़े होते जाते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ हाँ विनाश सामने खड़ा है। जैसे राजा परीक्षित ने समझ लिया कि 7 दिन के अंदर मौत होने वाली है, तीव्र पुरुषार्थ कर दिया। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ बच्चों का शुरू हो गया? नहीं हो गया, ठर्रा मार के सोते हैं। क्या अलार्म बजता रहता है, 1 बार बजा, 2 बार बजा, 10 बार बजा, पता ही नहीं कितने बार बजा। तो समझेगा? ऐसे नहीं समझेगा, तो ऐसे समझेगा। बाबा गहराई से समझाते रहेंगे। तो ये सब बात है या नहीं है? हा? है। बाप आए हुए हैं, बाप तो सबका है ना। क्या कि बस देवताओं का बाप है, सबका बाप नहीं है? सबका बाप है। और हक तो बाप के ऊपर सबका है ना। बाप है और बाप कभी मिले ही नहीं और अनुभव ही नहीं हो कि बाप मिला है, तो बाप कैसे हुआ? बाप है तो वर्षा देगा कि नहीं? वर्षा देता है, बाप के वर्षे का हक है सब बच्चों का। तो के बाप का परिचय मिले, हक पहले है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी पहले किसकी? पहले तो वर्षा देने के वाले की जानकारी हो ना बच्चे को। अम्मा बच्चे को जानकारी देती है ना। हाँ, तो बाप का परिचय मिले। अच्छा, बाप का परिचय मिले यानी बाप कहते हैं जाओ, क्या मैं आया हुआ हूं और मैं ही एक आकर के कहता हूं माम एकम याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। जाओ कहां? कहां जाओ? है? अरे पहले खुद समझो कि एक को याद करो, दूसरों को याद करना छोड़ो। अच्छा, रसगुल्ला खाते रहेंगे तो याद आता रहेगा कि नहीं? है? नहीं याद आएगा? है? और छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, याद नहीं आएगा। ड्राई फ्रूट है, खाते रहोगे तो तुम्हें याद आता रहेगा, अरे भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया, आ जाए तो खाना शुरू करें। होगा कि नहीं? तो छोड़ोगे तो छूटेगा। नहीं तो लोग ऐसे कहते हैं ना, पेड़ को पकड़ लिया, कहते अरे मेरे को छोड़ाओ ये पेड़ नहीं छूटता, अरे मेरे को छोड़ाओ ये पेड़ नहीं छोड़ता। अरे छोड़ो तो
तो छूटे। तो बाबा कहते हैं जाओ। जाएंगे कब? कब जाएंगे? पहले खुद समझेंगे तो दूसरों की सेवा करने जाएंगे। समझ लिया और कोई की सेवा ही करने नहीं गए तो इससे क्या साबित होता है? समझा? नहीं समझा। तो बाबा कहते हैं जाओ। किस बात के लिए जाओ? मरने के लिए जाओ विनाश में? किस लिए जाओ? सेवा करने के लिए, दूसरों की। जो तुमने समझा है तो दूसरों को समझाने के लिए जाओ। कहो जाके माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, तो तुम्हारा पाप कर्म विनाश हो जाएगा। तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। न याद करेंगे तो जरूर फिर पाप आत्मा बन जाएंगे, भारी भारी पाप करेंगे। अभी ये पैगाम सबको जाकर देना है। जाओ। क्या करो? जाओ, यहां मत बैठे रहो, जाओ, सबको पैगाम दो।